हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन महान पैगंबरों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी कौम आद की तरफ भेजा था। ये कौम बहुत ताकतवर, अमीर और ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली थी, लेकिन ये लोग अल्लाह को भूल चुके थे, बुतों की पूजा करते थे और अपने घमंड में दूसरों पर जुल्म करते थे। हजरत हूद असे को भेजा गया ताकि वे इन लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं, मगर कौम आद ने उनकी बात नहीं मानी। आद कौम का परिचय। कौमे आद नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शाम की नस्ल से थी। ये लोग हिजाज और यमन के बीच एक इलाके में रहते थे जिसे अहकाफ कहा जाता था। ये लोग बहुत बलवान थे, ऊंचे कद काठी वाले और बहुत बड़े बड़े महल व इमारतें बनाते थे। इनकी ताकत इतनी थी कि वो बड़े बड़े पत्थरों को हाथों से उठा लेते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ दुनिया की रंगीनियों में खो दिया था और अल्लाह की बजाय बुतों को पूजते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का परिचय। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आद कौम में ही पैदा हुए थे। वो एक नेक, सच्चे और भरोसेमंद इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबी बनाकर आद कौम की तरफ भेजा ताकि वे उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएं और शिर्क, अल्लाह के साथ किसी और को पूजना से रोकें। कुरान में सूरह हूद, सूरह आराफ, सूरह शुआरा और सूरह फुस्सिलत में हजरत हूद, अस्सा और उनकी कौम का तज़किरा किया गया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत। हजरत हूद अस्सा ने सबसे पहले अपनी कौम को बुलाते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई और इलाह माबूद नहीं है। क्या तुम नहीं डरते? सूरह आराफ 7:65। उन्होंने अपनी कौम को बताया कि जो कुछ भी उनके पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है, ताकत, दौलत, खेत, महल, सब कुछ। इसलिए उन्हें चाहिए कि सिर्फ उसी की इबादत करें और उसका शुक्र अदा करें। लेकिन कौम ने जवाब दिया, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और हमारे बाप दादाओं के पूज्य देवताओं को छोड़ दें? तो ला वो अजाब जिसका तू वादा करता है, अगर तू सच्चा है। सूरह आराफ 7:70। कौम आद की सरकशी। आद कौम ने नबी की बातों को मजाक में लिया। उन्होंने कहा कि हूद अस्सा पागल हैं या किसी बीमारी में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा, तू हम जैसा ही इंसान है और हम ये नहीं मान सकते कि तुझे कोई अल्लाह ने भेजा है। सूरह शुआरा 26:154। वे बुतों की पूजा में डूबे रहे, घमंड में चूर रहे और गरीबों पर जुल्म करते रहे। वे समझते थे कि उनकी ताकत और दौलत हमेशा रहेगी। हजरत हूद अस्सा बार बार समझाते रहे कि अल्लाह से डर जाओ, मगर वे लोग अपनी ही जिद पर अड़े रहे। अल्लाह का अजाब। हजरत हूद अस्सा ने अपनी कौम को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने तौबा न की और अल्लाह की तरफ न लौटे तो बहुत बड़ा अजाब आएगा। लेकिन वो हंसते रहे और बोले, क्या तू हमें डराता है? हम तेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। इसके बाद अल्लाह ताला ने उस कौम पर अजाब भेजना शुरू किया। पहला अजाब, सूखा। अल्लाह ने उनकी जमीन से बरकत उठा ली। कई साल तक बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, जानवर मरने लगे, नदियां सूख गईं। जब हालत बिगड़ने लगी तब भी लोगों ने हजरत हूद अस्सा की बात नहीं मानी। दूसरा अजाब, काली घटा का धोखा। फिर एक दिन लोगों ने देखा कि आसमान में एक काली घटा दिखाई दी। वो खुश हो गए और बोले, हाँ, ये तो बादल है, बारिश होने वाली है। मगर हजरत हूद अस्सा ने फरमाया, ये वो बादल नहीं है जो तुम्हें पानी देगा, बल्कि ये वो हवा है जिसमें अजाब है जो सब कुछ बर्बाद कर देगी। सूरह अहकाफ 46:24। तबाही की आंधी। फिर अल्लाह ने उन पर एक बहुत सख्त और तेज आंधी भेजी। ये हवा इतनी तेज थी कि इंसानों को जमीन से उठाकर पटक देती थी। 7 रात और 8 दिन तक ये हवा चलती रही। कुरान कहता है, वह हवा 7 रात और 8 दिन तक लगातार उन पर छोड़ी गई, जिससे तुम देखते कि वह लोग ऐसे गिरे हुए हैं जैसे वह खोखले खजूर के तनों की तरह हों। सूरह हक्का 69:7। उनके ऊंचे ऊंचे महल, खेत, जानवर, सब कुछ बर्बाद हो गया। आद कौम का नामो निशान मिटा दिया गया। हूद, अस्सा और उनके मानने वाले बच गए। हजरत हूद अस्सा और जो लोग ईमान ले आए थे उन्हें अल्लाह ने बचा लिया। उन्होंने उस जमीन को छोड़ दिया और किसी दूसरी जगह जाकर बस गए। कहा जाता है कि हजरत हूद अस्सा यमन की तरफ गए और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौमे आद से था, जो नूह अस्सा के बेटे साम की नस्ल से थे। यह कौम बहुत ताकतवर, कद काठी में ऊंची और दौलतमंद मानी जाती थी। उन्होंने अहकाफ नाम की जगह पर ऊंचे ऊंचे महल और किले बनाए थे। हूद अस्सा भी इसी कौम के एक नेक, समझदार और शरीफ घराने में पैदा हुए। उनका जन्म एक ऐसे वक्त में हुआ जब कौम आद बुत परस्ती में डूबी हुई थी। लोग अल्लाह को भूल चुके थे और अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते थे। मगर हजरत हूद का दिल बचपन से ही अल्लाह की तरफ झुका हुआ था। बचपन की समझदारी। हजरत हूद अस्सा बचपन से ही बहुत होशियार, सच्चे और समझदार थे। जहाँ उनके हमउम्र बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं हूद अस्सा सोचते रहते थे कि ये बुत आखिर क्या कर सकते हैं। ये न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, फिर लोग इनसे क्यों दुआएं मांगते हैं। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को गौर से देखा। जब कोई बुत के आगे सजदा करता तो उनका दिल बेचैन हो जाता। वो सोचते थे कि ये दुनिया इतनी बड़ी, आसमान इतना ऊंचा, ये सब किसी पत्थर के टुकड़े ने नहीं बनाया हो सकता। जरूर कोई बहुत बड़ा और सच्चा रब पालने वाला है। माँ बाप की परवरिश। हजरत हूद अस्सा के माता पिता नेक और शरीफ इंसान थे।
उन्होंने अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से की, उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ का पाठ सिखाया। हूद असम्माते अपने माँ बाप की हर बात मानते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। बचपन में अल्लाह से लगाव। हूद अस्सा को छोटी उम्र से ही अल्लाह की यादें बहुत प्यारी लगती थीं। वो अक्सर रातों में सितारों को देखकर सोचते थे कि इन्हें किसने बनाया। उनका यकीन पक्का होता चला गया कि एक ही रब है जो सबका मालिक है और वही पूजा के लायक है। समाज में अलग पहचान। कौम आद के बच्चे और बड़े बुतों को सजाते, फूल चढ़ाते, मगर हूद असा कभी उस रास्ते पर नहीं चले। लोग उनका मजाक उड़ाते, मगर वो खामोशी से अपने रास्ते पर चलते रहे। उन्होंने बचपन से ही सच्चाई और तौहीद, अल्लाह की एकता को अपना लिया था। नबूवत की तैयारी। हजरत हूद असाई का बचपन ही इस बात की गवाही देता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। उनका दिल साफ था, जुबान सच्ची थी और यही वजह थी कि जब वो बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कौम की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। निष्कर्ष। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का बचपन एक आदर्श है। उन्होंने छोटी उम्र से ही अल्लाह की पहचान करना शुरू कर दिया और बुराई की भीड़ में सच्चाई की राह चुनी। उनका बचपन ये सिखाता है कि उम्र छोटी हो या बड़ी, अगर दिल में सच्चाई हो तो इंसान बहुत बड़ा काम कर सकता है।